हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने इधर 10-15 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि मन नहीं कर रहा था मेरा ब्लॉग बनाने का। पर आज काफ़ी दिन हो गए तो मैंने कहा लो आज एक ब्लॉग बनाती हूँ। तो क्योंकि 25 सितंबर को मेरे नाना की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से मन अजीब सा हो गया था। इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, काफ़ी दिन हो गया। क्योंकि मेरी नाना के यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी थी और मैं उन्हें देखने भी नहीं जा पाई। कि हमारे यहाँ से हमारे मतलब मायका बहुत दूर है, 400 किलोमीटर है। हम उत्तराखंड में रहते हैं और वो यूपी में बहराइच में है, तो इस वजह से हम जा नहीं पाए उन्हें देखने। क्योंकि हम पहुँचते तब तक शाम हो जाती और उससे पहले ही उनकी अंत्येष्टि हो गई, मतलब कर दी गई थी। तो फिर हमने सोचा था कि चलो देखने नहीं जा पाए हैं तो हम मतलब 13वीं वाले दिन चले जाएंगे। तो फिर ऐसा हुआ, कुछ काम का चक्कर था क्योंकि नए वाले मकान में काम भी चल रहा था। इस वजह से हम आज ही है 13वीं और मैं आज भी नहीं जा पाई, क्योंकि क्या बताऊँ, बस बहुत दूर है ना, दूरी की वजह से आदमी टाइम से नहीं पहुंच पाता। पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो ब्लॉग बना लेते हैं। मुझसे तो बनाया भी नहीं जा रहा, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। काफ़ी बूढ़े थे, पर फिर भी कोई बूढ़ा हो या जवान हो जो एक बार चला जाता है दोबारा आता नहीं है कभी। तो इस वजह से, और मेरे घर से मेरे मामा का घर बस 1 किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो बचपन से लेके हर कुछ हमेशा आना जाना, नाना नानी से कुछ अलग सा लगाव था। तो थोड़ा वही बुरा लगता है जब ऐसे टाइम में भी ना पहुंच पाओ, तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। बेटू के पापा तो उस दिन भी तैयार थे, तो मैंने ही मना कर दिया कि जब वो नहीं देख पाए तो फिर पहुंच के क्या फ़ायदा, तो देख नहीं पाएंगे, टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे। पर फिर आज हुआ, तो फिर कल भी वही काम वाम के चक्कर में रह गए। योगा को रात को निकलेंगे, तो इतना लंबा सफ़र था, तो रात को निकलने से मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा हम रात को नहीं जाएंगे, दिन में निकलते तो टाइम से अपना रात तक पहुंच भी जाते। तो फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं जा पाएंगे, हम रात को नहीं निकलेंगे, सुबह निकलेंगे। तो फिर इन्हें भी कहा, इन्हें भी थकान हो जाती है, पूरा दिन काम में लगे रहते हैं। और सुबह फिर निकलते तो फिर टाइम से पहुँचते 2-3 बज जाते, क्योंकि 10 घंटे यहाँ से उत्तराखंड से बहराइच से 10 घंटे पूरे लग जाते हैं अगर रुकते रुकाते जाओ। और अगर कहीं भी ना रुको तो 8-9 घंटे तब भी आराम से लग जाते हैं। काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है। तो लंबा सफ़र तो वैसे नहीं खलता है, हमेशा आना जाना होता है, हर बार जाते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं। पर जब कभी ऐसा टाइम आ जाता है तो ये लंबा सफ़र बहुत खल जाता है कि अगर टाइम पे पहुंच ना पाओ तो बहुत बुरा लगता है। कि मतलब सारी यादें, सब कुछ बचपन से जुड़ा होता है, तो खासकर ऐसी जगह जब ना पहुंच पाओ तो बहुत बुरा लगता है। और जब शादी मेरी होने वाली थी तो सब यही कहते थे पैसा होगा, सब कुछ होगा, अपने पास गाड़ी होगी, तो कोई दूर नहीं होता है। सही कहते थे सब, कोई दूर नहीं होता है। पर ये खुशी में जाने के लिए दूर नहीं होता है। सब कुछ है, पैसा भी है, अपने पास गाड़ी भी है, सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। फिर भी हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पैसा गाड़ी हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है ना समय। और आजकल समय ही नहीं हो रहा है, किसी के पास समय नहीं है कि हाँ नज़दीक हो तो अभी 2 घंटे का भी टाइम निकाले और पहुंच जाए। पर दूरी में तो 10 घंटे 8 घंटे जाने के लिए ही लग जाते हैं, रास्ते के लिए ही चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए। तो और फिर ऊपर से रुकने का भी टाइम नहीं था। आज अगर हम जाते भी तो कल वही रुकते, परसों फिर हमें निकलना था। इतनी दूर लंबा सफ़र करके जाओ, थक के जाओ, फिर
दूसरे दिन वापस आई इस वजह से, और मैंने मना कर दिया। मना तो कर दिया पर कहीं ना कहीं बहुत लगता है अंदर से कि हाँ नहीं जा पाए। उनके नाम से ये आखिरी था, इसके बाद तो कुछ होना नहीं है, तो हम उसमें भी नहीं पहुंच पाए। तो बस ये सोच के थोड़ा बुरा लगता है, बाकी क्या कहें। इस वजह से मेरा ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, पर मैंने आज बहुत अजीब सा लग रहा था। इन्होंने तो उस दिन भी कहा था कि चलो हम चलते हैं, तुम्हें छोड़ आएंगे। मैंने कहा यहाँ भी काम चल रहा है, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम लोग 13वीं वाले दिन चलेंगे। फिर ऐसा हुआ कि हम आज भी नहीं जा पाए, तो थोड़ा बुरा लगता है। पर कभी भी इतनी दूर शादी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, सब कुछ होते हुए भी ऐसे टाइम में बहुत दूरी में पहुँच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं पहुँच पाता इंसान। और उस दिन से मुझे इस बात पे सबसे ज़्यादा रोना आ रहा है, क्योंकि मेरे नाना हमेशा कहते थे कि बच्चा बोलते थे कि बच्चा तुम, हमारे उधर ओधी बोली जाती है, ओधी भाषा गांव में, कहते थे बच्चा तुम बहुत दूर हो गए हो, अगर हमार बिटिया होती तो मैं इतनी दूर बियाह न करी। मतलब उनका कहने का मतलब था कि अगर हमारा बस नहीं है, हम नाना है, फिर भी अगर हमारी लड़की होती तो हम इतनी दूर शादी नहीं करते, तुम बहुत। और ऐसा हुआ कि हम उन्हें ही देखने नहीं जा पाए। इस वजह से बहुत दुख हो रहा है हमें, क्या कर सकते हैं अब तो, बस खाली रोना आ रहा है और कुछ नहीं। यही था कि आखिरी में उनके उसमें पहुंच जाते हैं तो थोड़ा मन वो ऐसा हो जाता कि मेरी नानी भी बहुत बूढ़ी हैं, उनकी भी तबीयत सही नहीं, जाते तो उन्हें भी देखा थे। अभी तो को भगवान का शुक्र है कि हम रक्षाबंधन में गए थे, 1 महीना पहले उनसे मिला है। उनकी वीडियो, उनकी फ़ोटो सब मेरे फ़ोन में पड़ी है अभी, बना के जो मिलाई थी। क्या फ़ायदा है, सब बस यादें ही रह जाती हैं हर चीज़ की। और बुरा तब ज़्यादा लगता है जब वहाँ से ज़्यादा यादें जुड़ी हों। मामा नाना तो हर किसी के होते हैं, ऐसा नहीं है, पर यही होता है ना कि मेरे मामा नाना पास में थे तो हर छोटी छोटी चीज़ों में आना जाना। जिसके दूर होते हैं वो कभी शादी फंक्शन तीज त्यौहार पे गया तो गया, नहीं तो कोई बात नहीं, मतलब कभी साल में 6 महीने में एक बार जाता था। मेरी तो शादी से पहले रोज़ का एक बार का चक्कर लग ही जाता था, इतना पास था। शादी के बाद तो अभी भी जब भी हम कभी जाते हैं वहाँ पे तो रोज़ तो नहीं जा पाते, पर हाँ दूसरे तीसरे दिन तब भी अगर रुके महीने 15 दिन तो तब भी जाते रहते हैं। तो वहाँ से तो हमेशा यादें ही जुड़ी होती हैं। तो बस यही है। आज तो मन बहुत दुखी था, तो मैंने कहा आज क्या करूँ। बहुत आज सोचो इंसान चला जाता है, पता टाइम का पता नहीं लगता। आज 13 दिन हो गए उनको गए हुए, और तब भी मैं नहीं पहुँच पाई। अब इतना पास तो है, बस दुख यही है कि पास होता तो शायद मैं पहुँच जाती जल्दी। गलती इनकी भी नहीं है, तो तब उस दिन भी तैयार थे, कल भी तैयार थे, पर जब इन्हें टाइम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने रात को कहा। मैंने इतना लंबा सफ़र था तो मैंने रात को जाने से मना कर दिया। मैंने कहा इतने लंबे सफ़र में अकेले जाना सही नहीं होता है। तो और सुबह निकलते तो हम टाइम से पहुंच नहीं पाते, थकान अलग हो जाती। तो इस वजह से हमने कहा कि अब रहने दो, बाद में जाएंगे, अब तो जो होना था वो तो हो ही गया, क्या कर सकते हैं। बस यही बुरा लगता है कि बहुत सारी यादें जुड़ी थी तो उन्हें देख तो पाए नहीं, तो उनके कार्यक्रम में ही शामिल हो जाते पर नहीं हो पाए। चलिए बस यही था। आज मन बहुत वो था, तो आज क्या बताऊँ, सुबह से मैंने फ़ोन भी नहीं किया है अगर कि फ़ोन करूँगी तो मुझे रोना आ जाएगा, इस वजह से मैंने फ़ोन नहीं किया है। तो बस यही था आज। अब अगला तो ब्लॉग बनाएंगे तो फिर मिलेंगे आप लोगों से। बस मेरा मन किया कि आप लोगों से ये बातें शेयर कर दूँ, तो मैंने कर दिया, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था ब्लॉग बनाने का। बस आज यही था। तो ऊपर चली आई हूँ छत पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।